हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो गाइस, आज हम नई रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है और आपको वो कब तक मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, उनमें से आपको एक पाइल चूज कर लेनी है। मतलब 2 चाबियाँ हैं आपके सामने, तो उसमें से एक चाबी आपको चूज करनी, जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ गाइस, तब तक आप चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपनी चाबी चूज कर ली है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट पाइल से, फर्स्ट चाबी से। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी फर्स्ट चाबी चूज की उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। जिन्होंने फर्स्ट चाबी चूज की उनकी किस्मत में क्या है। पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में मुझे क्या जानना जरूरी है। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम, प्लीज गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 8 of Pentacles, the Hangman, Judgment and Queen of Pentacles. Bottom of the deck है 3 of Cups. Okay. So ये कार्ड्स मुझे ये डिनोट करेगा या तो आपके बारे में कि आप वैसे बहुत ज़्यादा केयरिंग है, काइंड है, नर्चरिंग है, बहुत लाइक कह सकते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड है। ठीक है, और आप जो है ना खुद के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, मतलब खुद के काम के ऊपर बहुत हार्ड वर्किंग लोग मुझे आप नजर आ रहे हो। ठीक है, और इतना भी मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर एक तरीके की एनर्जी ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं गॉड के साथ आपको बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करती है, ईश्वर के साथ बहुत कनेक्ट करती है, और आपकी जो बातें हैं वो ईश्वर तक डायरेक्टली पहुंचती है। मतलब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये चीज आपको पता लगती है, और आप उनसे क्या मतलब शेयर करना चाहते हो वो चीज उनको भी पता लगती है। ठीक है, मतलब एक कनेक्शन, एक तरीके का कनेक्शन है, बॉन्डिंग है आपके और उनके बीच में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और आप ऐसे कुछ लोगों के साथ में ये भी देख रही हूँ ना कि मतलब चीजें ठीक नहीं रही थी पास्ट में, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स आया है। ये कार्ड जो दिखाता है एक तरीके से चीटिंग, डिसेप्शन, या फिर धोखा करना, या फिर किसी इंसान के ऊपर ज्यादा विश्वास करने के बावजूद, मतलब जैसे कि हम विश्वास कर लेते हैं और फिर बाद में हमें धोखे मिलते हैं, या फिर वो पीछे से मतलब कह सकते हैं ना पीछे से वार करता है। तो ऐसी भी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही जो आपके साथ हुई है। ठीक है, मतलब आपने लोगों के ऊपर बहुत विश्वास किया, आपने उनको बहुत अच्छा फ्रेंड समझा, बहुत अच्छा लाइक इंसान समझा, या फिर कह लो कि बहुत अच्छा, बहुत ही नजदीकी पर्सन समझा। बट कहीं ना कहीं उन लोगों की और आपकी जो एक एनर्जी है वो ऐसी दिख रही है कि विश्वास किया बट उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं धोखा है, चीटिंग की, ऐसी एनर्जीज भी है। बट आपकी अवेकनिंग्स हुई है, और फिर आपके लाइफ में एक तरीके से चेंजेस हुए हैं उसके बाद में। ये मैं कह सकती हूँ कि आपका और गॉड का कनेक्शन जो है डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, भले ही आपके साथ इस वक्त कोई ना हो, बट एक तरीके की डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है, और आपके इंटेंशंस वही होते हैं कि आप लोगों का भला कर सको, लोगों का अच्छा कर सको, उनको प्यार दे सको, या फिर उनको उनकी केयर ले सको। बट आप भी ये चीजें एक्सेप्ट करते हो, बट आपको मिल नहीं पाती है। ठीक है, आप भी एक्सेप्ट करते हो लोगों से, बट आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये चीजें भी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके आगे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ये चीज तो आपके बारे में मैंने देखी, अब आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी फर्स्ट प्राइज चूज किया उनकी किस्मत में क्या है आगे चल के। सो पहला है कार्ड द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है गाइस। ये चीज मुझे यहाँ पे अभी क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट भी है, अकेले रहना पसंद करते हैं। अभी अभी शायद हो सकता है कि आपने अकेले रहना स्टार्ट कर दिया है, फिर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा किसी के साथ घुले मिलना, या फिर एक तरीके की अकेलेपन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, आपकी किस्मत में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो टाइमिंग है वो चेंज कहीं ना कहीं होगा, और वो इसी ऐसे मतलब स्पीड से आप आगे जाओगे ना, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब जहां पर भी आपकी एक स्टक एनर्जी थी, स्टक पोजीशन थी, तो कहीं ना कहीं अब आपके रास्ते मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टक नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आगे मूवमेंट्स आपको नजर आएगी। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल के तरफ बढ़ने वाले, अलग सिटी या कंट्री में मूव हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में एक्सपेक्टेड जैसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब एक तरीके का मूवमेंट, एक्शन,
वो चीज़ें होने वाली है। और ये चीज़ें होते होते कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, आपके ऊपर स्पाई कर सकते हैं और कुछ निगेटिव इंटेंशंस भी रख सकते हैं। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जीज आपके पावर के सामने या फिर आपके डेवलपमेंट के सामने कुछ नहीं है। मतलब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अंदर ही अंदर जेलस फील कर सकते हैं या फिर आपके ऊपर जलन रख सकते हैं, ठीक है। बट आपका मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोगों के वजह से कुछ बुरा होगा, क्योंकि आपकी किस्मत में मैं देख रही हूँ कि पैसे भी है, अच्छा जॉब भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, इंडिपेंडेंस भी है। लाइफ को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो वैसी चीजें भी होते हुए दिख रही है। मतलब कुछ चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि आप कैसा मोड़ रहे हो खुद को, कैसा ढाल रहे हो, कैसे चाहते हो आप सिचुएशन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको निगेटिव ही थॉट्स रहते दिमाग में, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं सोच पाते। मतलब थोड़ा कंसिस्टेंसी भी रहना जरूरी है। भले आपका काम जो है तुरंत नहीं हो रहा है, बट कंसिस्टेंटली आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत जल्दी लाइफ में अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन आप पॉजिटिव और दूसरे दिन आप निगेटिव हो जाओ। थोड़ा पेशेंस होना भी जरूरी है, ठीक है, पेशेंस होना भी जरूरी है। और आपकी किस्मत में मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी भी है प्लस फाइनेंसेस भी है, और मतलब एक तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टीज, घर, ये भी चीजें मुझे नजर आ रही है। मतलब आप ले सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। और यहाँ पे शादी भी है, बहुत ब्यूटीफुल शादी यहाँ पे दिख रही है और बहुत खुश आप मुझे नजर आ रहे हो इस एनर्जीज को लेके। और फ्यूचर में मतलब आपके हो सकता है कि आपको जैसा इंसान चाहिए वैसा इंसान आपको मिले, ठीक है, और उसके साथ आपकी शादी भी हो। और सन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो सन इज लाइक कि बहुत ब्राइट फ्यूचर होना। दो मेजर अरकानास है यहाँ पे, जैसे कि हर्मिट है एंड द सन है। तो ये चीजें मुझे दिखाती है ना कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपके भले ही प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आई हो, अकेलेपन से आपको गुजरना पड़ा हो, बट मतलब डिवाइन आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे ही करेंगे और आपको ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। और आप ऐसा इंसान बनोगे ना जहाँ पे आपको मान मिलेगा या फिर आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा या फिर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी बातें भी उनके लिए इम्पोर्टेंट करेगी, लोगों के लिए। ऐसी पोजीशन पे आप जाओगे, ठीक है। सो और कुछ कार्ड्स में निकाल रही हूँ। सो हमारे पास आया है विन एंड लूज, फाइंड बैलेंस, रिफ्यूजिंग टू सी एंड रिलीज। तो अभी ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मैं ले रही हूँ। तो आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको जीत और हार के बीच में आप अकेले, मतलब आपने महसूस किया है कि मतलब एक तरफ जीत है दूसरी तरफ हार है, ऐसे सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस फाइंड करना है। अगर ये सिचुएशन अभी है आपके सामने, मतलब एक तो जीत है या फिर सामने हार है या फिर पीछे जीत है, मतलब ऐसा कुछ तो है, तो आपको सिर्फ बैलेंस फाइंड करना है इस टाइम पे, ठीक है। कुछ चीजें आपके पास है बट आपको उसको रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, देखने से रिफ्यूज कर रहे हो। जो ब्लेसिंग्स आपके पास है तो उसको भी देखो, ठीक है, उसको भी देखो, ऐसे उसको रिफ्यूज मत करो, ठीक है। और जो चीजें ऐसी भी है ना कि मतलब शायद आप देखकर भी उसको अनदेखा कर रहे हो, तो ये भी मत करो गाइस, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। देख रहे हो, दिख रहा है ना, तो उसके ऊपर एक्शंस लो, उसके ऊपर कुछ तो एक्शंस आपकी होनी चाहिए। एंड रिलीज का कार्ड भी आया है, तो अगर कुछ चीजें आपके लिए ठीक नहीं है तो उसको रिलीज कर दो, निगेटिविटी को रिलीज कर दो, निगेटिव लोगों को रिलीज कर दो। तब जाके आपकी जो ये डेस्टिनी है, आपकी जो लाइफ है या फिर आपकी जो किस्मत है, वो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगी या फिर एक नया पड़ाव आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो चीजें आप डिजर्व करते हो वो ही आपकी लाइफ में जो है आएगी, ठीक है। तो कुछ चीजों को रिलीज करना पड़ सकता है आपको, तो उसके लिए भी रेडी आप रहिए। ऐसा नहीं कि खुद को आप स्टक करके रखोगे और यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं वो आप नहीं ले पाओगे, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सो मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ, जाने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए गाइडेंस क्या है, और देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि देखिए आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा और खुद होके कुछ एक्शंस लेनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है आपको कि दूसरे एक्शंस लेंगे तभी आप एक्शन लोगे, मतलब खुद के डेवलपमेंट के लिए लेना है, दूसरों की डेवलपमेंट के लिए नहीं, खुद के डेवलपमेंट के लिए एक्शंस लेनी है। एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और ये रोमांटिक साइकिल जो है इट्स लाइक रियली रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि
एक तो कुछ लोगों का नया बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों का अगर कुछ सेपरेशन है तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है, ऐसा है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये चीज़ है, बट एक्सेप्ट करना सीखे आप, जो चीज़ आ रही है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। और रिफ्यूज टू सी मतलब आप जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं, उसको भी आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तब जाके मतलब एक तो आप जीतोगे या फिर हारोगे, ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो आपको क्या करना है, ये आप देखो कि मतलब जीतना है, हारना है, और जीतोगे तब आप जब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे, बैलेंस इन द सेंस एक ही चीज़ में पूरी तरह से खुद को मत झोंक दो, ठीक है। थोड़ा सा करियर की तरफ भी थोड़ा बैलेंस, पर्सनल लाइफ की तरफ भी बैलेंस, फैमिली की तरफ भी बैलेंस, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। और डेफिनेटली आपकी किस्मत में बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, आप बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हो। और एक शादी मतलब एक मैरिड लाइफ भी मुझे अच्छी दिख रही है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो चीज़ें भी मुझे दिख रही है कि आपको खुशियाँ मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी उसमें भी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा भी है, तो कुछ लोगों के साथ मतलब ऐसा भी मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी, कंसीव जो आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, मतलब सोच रहे हो, तो वो भी होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत आगे जाओगे गाइस, बहुत आगे जाओगे, बहुत ही बड़ा इंसान आप बनते हो मुझे दिख रहे हो। बस बात ये है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको सीखना है जो यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि कब तक ये चीज़ें हो सकती है, तो हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 6 एंड ओके। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस साल में भी आपको मतलब जैसे कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें देखने मिलेगी जो आपको मैं बता रही हूँ, जो आप खुद भी महसूस करोगे और उस पाथ पे आप चलते हुए भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड की चूज़ की थी तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। पहले आपके बारे में हम जानते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वैसे आप फॉर्चुनेट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब भले ही आपके लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे मिलती हैं, टाइम लगता है, बट मिलेगी जरूर। मतलब थोड़ी स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोग्रेस है, बट एट दी एंड आपके लाइफ में मतलब मुझे बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब एक फैमिली की तरफ से कह लो या फिर करियर के हिसाब से कह लो, इट्स लाइक कि सारी फुलफिलमेंट है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो शोइंग मी कि जो लाइफ में आपको चाहिए, मतलब ना जैसे कि शादीशुदा लाइफ में कह लो या फिर अपने परिवार से कह लो, तो वो चीज़ें एट द एंड आपको डेफिनेटली मिलेगी। और पैसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, और ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि वैसे आप करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। आपके गोल्स कुछ बड़े बड़े हो सकते हैं, आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो सकते हैं, या फिर आप जो है ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो फैमिली आपको अप्रिशिएट करे, मतलब फैमिली के बारे में आप बहुत सोचते हैं, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, बट जो मिलेगा ना आपको तो इट्स रियली ह्यूज, मतलब बहुत ह्यूज है। एक्शन ओरिएंटेड भी मुझे आप नजर आ रहे हैं, मतलब एक्शंस लेना या फिर एक्शंस देखना, ये भी आपको पसंद है। मतलब ऐसे बैठा रहना आपको पसंद नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सॉल्यूशंस कैसे निकाल जाए, वैसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में भी कुछ ट्रस्ट टूटे हो आपके, बट अभी आपने ट्रस्ट करना भी मतलब बंद कर दिया, ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। वैसे आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, काइंड है, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है कि लॉयल्टी बहुत है आपके अंदर, ठीक है। और अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हो, बच्चों को खुश रखना चाहते हो, और फैमिली बनाना भी चाहते हो। मतलब अगर आप बनाते हो किसी पर्सन के साथ तो उसको निभाना भी आप पसंद करते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो है ना ही किसी का बुरा करना पसंद करते हो, ना ही खुद के साथ बुरा आप सहन कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपके बारे में चीज़ें हो गई। अब मैं ये देखूंगी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो कार्ड्स अच्छे ही आए हैं, तो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी सेकेंड फाइल चूज किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, प्लीज गाइड मी। वाओ, सो सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओके फाइन। तो आपकी किस्मत में मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि
बहुत ह्यूज सक्सेस हो सकता है। मे बी आप कुछ ऐसी एनर्जीज में अटके हुए थे जो आपकी सक्सेस को रोक रहा था, पैसों से लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या फिर कह सकते हैं कि पैसे आपके जुट नहीं पा रहे थे, मतलब खर्चा ज्यादा और इनकम कम, ऐसा कुछ हो रहा था। मतलब आप सेविंग्स बहुत करने की कोशिश की बट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जगलिंग वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मतलब एक तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है। क्योंकि डेविल का कार्ड है तो हो सकता है कुछ निगेटिव एनर्जीज, कुछ निगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में होना, या फिर किसी की नजर लगना, या कुछ ब्लैक मैजिक वाला सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में आपने देखा हुआ हो सकता है। बट आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके साथ एक डिवाइन पावर है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई गॉडेस आपके साथ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मुझे कहूँ तो माँ दुर्गा, ठीक है, उनकी एनर्जी आपके साथ है, या फिर आप किसी भी और रिलीजन के हो सकते हो। तो आप जिस भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो ना, तो उनकी एनर्जी आपके साथ है। मतलब एक तरीके की बुरी एनर्जी और एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है, जो आपको हमेशा मतलब नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती आती है, ठीक है, और आगे भी करती रहेगी। ये आपकी किस्मत में मुझे नजर आ रहा है। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो उस इंसान का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे चल के उसको वो लेसन मिल सकता है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, ठीक है। और ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है गाइस कि फ्यूचर में आपके जो सपने हैं वो आप फुलफिल करोगे। अगर आप घर लेना चाहते हो तो वो घर आप ले सकते हो। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हो जिसमें आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स रहो, चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आए, तो वैसे भी चांसेस है। बट मैं यहाँ पर कहूंगी कि एफर्ट्स डालते रहने, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो इट्स लाइक कि लाइफ में आपकी अच्छे से हीलिंग भी होने वाली, थोड़े से रिलैक्स भी आप होने वाले हो। और ये जो ऊपर वाले कार्ड्स आप देख रहे हो ना, तो ये दिखाते हैं कि आपको एक तरीके से ब्राइट फ्यूचर देखने मिलेगा, ठीक है। आपका नाम बहुत बड़ा होगा, आपकी फेम आपको मिल सकती है, ठीक है। शादी को लेकर आपके सारे इशू सॉर्ट आउट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादी बहुत अच्छे से होगी, एंड इट्स लाइक कि धूमधाम से होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रही हूँ। मतलब हो सकता है कि आपको सेलिब्रेशन या फिर आपको डेकोरेशन बहुत पसंद है, तो उस तरीके से आपकी शादी हो, उस तरीके से आप मैनेज करो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने खुद के बलबूते पर आप कर सकते हो। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब इसलिए कि आपके भाग्य में ना आप ऐसे ना अपने खुद का नाम रोशन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब भी नजर आ रही है बाय द सन कार्ड, ठीक है। अगर मैं जॉब के बारे में कहूँ या फिर करियर के बारे में कहूँ, तो करियर में भी मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा ऐसा बूम मिलने वाला है, या फिर एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। सब तो मैं कुछ और कार्ड निकालती हूँ और जाने की कोशिश करते हैं कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सो वेल डिजर्व रिवॉर्ड आ गया हमारे पास, जो रिजर्व, ओके, वाव, सो नाइस। तो ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। मतलब सबसे ऊपर आप मुझे दिख रहे हो, भले ही आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो है, बट बहुत ऊंचाई तक आप पहुंचने वाले हो, और लाइक आपकी खुद की मेहनत से पहुंचने वाले हो, ऐसी एनर्जीज है। मतलब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको स्टक नहीं कर पाएगा। थोड़े एफर्ट्स रहेंगे बट नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको बिलीव करना है, बिलीव एंड सक्सेस। जितना बिलीव करोगे उतना सक्सेस मिलता जाएगा, जितना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रखोगे उतना सक्सेस आपको मिलता जाएगा। मतलब 1% भी दिमाग में ऐसा नहीं लाना है कि मैं अनलकी हूँ, या फिर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर ऐसा हो रहे प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में होते हैं। बट बिलीव रखो, खुद के ऊपर बिलीव रखो, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखो, तो जाके आपको जो सक्सेस मिलना है उस कश्ती में आप बैठ के सक्सेस को पा लोगे, ठीक है। और बेस चक्र का यहाँ पे कार्ड आया है, तो ये रूट चक्र दिखाता है। तो रूट आपसे मतलब आपके जो रूट्स हैं, या फिर आपके जो भी फाउंडेशन कह लो, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। बहुत हद तक आप जो है स्टेबल होने वाले हो, और आपकी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर या लव लाइफ बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही है आपकी किस्मत में, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें ऐसी है जो समझदारी के साथ आपको आगे लेके जानी है। मतलब डाउट्स नहीं रखने ज्यादा करके, और बिलीव करते रहना है यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, ठीक है। सो हम और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। बिलीव इन इम्पॉसिबल। सी मैंने कहा ना, बिलीव करना पड़ेगा। वही यूनिवर्स भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट बिलीव करो, ठीक है। कभी कभी मैं बहुत निगेटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गाइस कि मतलब समझ नहीं पाते हो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, मतलब खुद को जो है डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो ये निगेटिव लोगों के लिए नहीं है बेसिकली। आप अगर पॉजिटिव है तभी ये चीजें आपके ऊपर जो है काम आएगी। एंड यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स के
ये कार्ड से भी मुझे नजर आ रहा है कि अभी कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है ना कि आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको चीजें जो है समझ में आने वाली है, आपको ज्यादा उसमें अटक के नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, तो उससे कंपेयर मत कीजिए फ्यूचर को और प्रेजेंट को भी। उससे क्या होगा कि आप खुद को पीछे खींच रहे हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। पास्ट को बीच में नहीं लाना है, आगे बढ़ते जाना है और फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। ज्यादा करके प्रेजेंट के बारे में सोचते रहना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कब तक होगा ये। सो 7 नंबर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 7 मंथ्स के अंदर अंदर यू विल फील कि आपके लाइफ में चीज़ें चेंजेस हो रही है, आपके लाइफ में हो रहा है, आप अपने लाइफ में सक्सेस लाइक पा रहे हो, वेल डिजर्व रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग के घर का जो इशू है, घर के रिगार्डिंग अगर कुछ सोच रहे हो, वो चीज़ें आप पा सकते हो या फिर कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। शादी के रिगार्डिंग में मुझे दिख रहा है 7 मंथ्स में हो सकता है कुछ ना कुछ। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को भी क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।